नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 के उदाहरण 14 को हल करेंगे। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है अपना 43। ठीक है ना, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 41। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये कोई संख्या है, ये दो अंकों वाली एक संख्या, इकाई दहाई। ठीक है ना। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। जब इसको घटाएंगे 4 - 1 बराबर 3। ठीक है ना। तब दोनों का अंतर तो 3 है, लेकिन इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर, यानी कि अब ये 41 है, इसकी जगह 14 लिखने पर इसका इकाई का दाई हो जाएगा और दाई का इकाई हो जाएगा, 14 हो गया। ठीक है ना। प्राप्त संख्या को जोड़ने पर अब इसको जोड़ देते हैं, तो 4 1 5 हो गया और 4 1 5 हो गया। अब मैंने ये एग्जांपल लिया तो यहाँ पे मेरा 55 एग्जांपल में आया है, लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका जो योग आ रहा है वह कितना आ रहा है, 143। मतलब कोई एक संख्या है जिसका अंतर तो 3 आ रहा है, लेकिन उसको बदलकर दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 143 आ रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए करते हैं। माना कि वह संख्या है x। अब मान लेते हैं वह संख्या x है। कौन सी संख्या x है? इकाई संख्या। दो संख्या है तो इकाई और दाई दोनों होगी, तो ये इकाई संख्या है। तो दाई वाली संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 3 जोड़ने पर दाई वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है। तब संख्या ज्ञात करनी है, तो इकाई वाली संख्या अगर x होगी तो दाई वाली संख्या तो उसमें जुड़ जाएगी। कैसे? मान लीजिए मैं आपको बता दी 41 वाली अपनी संख्या थी। अब एक की जगह तो x आ गया, तो 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो उसमें ये जुड़ जाएगा। बता देता हूं मैं आपको, 4 + x बराबर 3। ठीक है ना। ये तब 4 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, दोनों का अंतर 3 है। ठीक है ना। अब अगर दहाई की अपने को ज्ञात करनी है तो वैसे ही सिंपल, इसमें 3 जोड़ेंगे तो दहाई संख्या अपने को आ जाएगी। चलिए अब मैं लिख देता हूं। ठीक है जी। और इसकी जो दहाई संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x + 3। अब इस संख्या को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे अपन? अब मान लीजिए ये 41 है। ठीक है ना। तो ये इकाई वाली संख्या हो गई, मतलब ये 1 हो गई, 1 से गुणा हो गई। अब ये बोलते हैं ना इकाई और दहाई, दहाई मतलब ये 4 हो गया, मतलब ये किससे गुणा है, 10 से गुणा है। ठीक है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10x + 3 + x। कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए ये 41 है, अब मैं इसको 10 × 4 + 1 भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये इकाई की संख्या हो गई, ये दहाई की संख्या हो गई। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा था आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं वापस एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब संख्या को उल्टा करने पर ये जो संख्या आ रही है ना, अब इस संख्या को क्या करते हैं, प्राप्त संख्या को बदलकर, मतलब ये वाली संख्या तब आ जाएगी इधर, ये वाली संख्या आ जाएगी इधर। पहले मैं इसको क्वेश्चन खोल देता हूं, 10x + 30 + x, तो ये हो गया 11x + 30। अब यहां पे लिखेंगे हम दोनों संख्याओं को बदलने पर। ठीक है ना। तब ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी इसकी जगह पे और ये आ जाएगी इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा 10x + x + 3। अब ये वाली इकाई दहाई हो गई और ये वाली इकाई हो गई, तो इसको 10x से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x + x + 3, 11x + 3। ठीक है ना। अब ये दोनों संख्या अपने पास आ गई है, इस फॉर्म में भी आ गई और इस फॉर्म में भी आ गई। ठीक है ना। ये अभी आपको दिख नहीं था, थोड़ा वीडियो एडिटिंग करूंगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब दोनों संख्या को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, ये हमने संख्या यहाँ पे बदली है, पहले ये इकाई थी ये दाई थी, अब यहाँ पे ये दाई है और ये इकाई है। ठीक है। चलो अब इन दोनों को जोड़ना है। कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 143। तो अपना समीकरण भी बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 143। ये वाली दोनों जुड़ जाएगी। 22x प्लस 33 बराबर 143। 22x बराबर 143 माइनस 33, तो ये हो जाएगा 0, 1 और 1। ये 33 चला जाएगा तो कितना होगा 110। तो ये हो जाएगा 22x। तो x बराबर 110 अपॉन 22 कितनी बार जाएगा 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब x की वैल्यू तो 5 आ गई है, लेकिन अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है जो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। तो x कितना आया 5, तो x में 3 जोड़ने पर उसकी दाई संख्या आ जाएगी। तो x में 3 जोड़ना है तो 5 प्लस 3 8, ठीक है ना। तो ये हो गई दाई संख्या और ये इकाई संख्या। तो अपनी संख्या क्या आ गई 85। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसको दोनों संख्या को चेंज करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 10 3 13 का 3 हजार लगा 1, और ये हो जाएगा 13 और 1 14 143। इसका मतलब अपना क्वेश्चन जो है वो है राइट है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एक बार वापस शॉर्ट में समझा दूंगा, वीडियो लंबा होगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है। 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का अंतर। अब अपना उत्तर आ गया 85, ठीक है ना। अब मान लीजिए वह संख्या है x है, ठीक है ना। ये x हो गई। दोनों अंकों का उसका जो दोनों का अंतर है वो 3 है। तो दूसरी संख्या दाई संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 3 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। ये दूसरी संख्या जैसे 8 हो गई, ये पहली संख्या 5 हो गई, ये x है, ये दूसरी संख्या है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो इसको 3 आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे ये 10 को गुणा किया है ना, तो ये सिंपली इकाई और दहाई वाली कॉन्सेप्ट में है, ठीक है ना। इसको 10 से गुणा करना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो संख्या है ना, अब मान लीजिए मेरे पास ये संख्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो मैंने आपको पहले एग्जांपल सिखाया। अब मैं यहाँ पे 25 पकड़ लेता हूँ। अब इस 25 को मैं इनको 10 इंटू 2 प्लस 5 करूंगा तो भी गलत नहीं है, क्योंकि 20 और 5 वापस 25 हो जाते हैं। अगर किसी संख्या में अगर हम जोड़ बाकी करते हैं और उसी संख्या का मान अगर परिवर्तित नहीं होता है तो गणित में उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और अपन अंगुल पे गिरते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। तो इकाई का मतलब 1 होता है, यानी पीछे वाली जो संख्या है वो 1 से गुणा होगी, और दहाई यानी अगली वाली जो संख्या है वो 2 से गुणा होगी। तो ये तो पहली वाली संख्या है, लेकिन ये जो संख्या है ना, वो संख्याओं को बदलने पर जो रिजल्ट आएगा ये वाली जो मान है उसको लिखा हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं वापस एक रिवीजन का वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं आपको बता दूंगा, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।